ऐसे लोग जिनकी कोई औकात नहीं है वो हमारे इष्ट देवता के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ये जो कहता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी, तो इसका क्या कहने का मतलब है? जितने भी पाकिस्तान, सो कॉल्ड पाकिस्तान, अब जो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान से आए थे वो सारे पाकिस्तानी हो गए। उसे एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं, अमित बघेल, तू एक बात बता, कितना पंजाबी आया, कितना गुजरात से भी आए लोग बाग, कितना बंगाल से भी आए लोग बाग, क्या वो सारे पाकिस्तानी हो गए? उसके पास जवाब नहीं है। उसको पता क्या है हमारे इष्ट देवता के बारे में, झूलेलाल के बारे में? अरे भाई, उन्होंने अवतार लिया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया था, सिंध में लिया था इसलिए सिंधी हो गया। पर भगवान कभी एक का नहीं होता। जैसे हमारी कुलदेवी है हिंगलाज माता, जो आज पाकिस्तान में, सोकल पाकिस्तान में है, तो उनके बारे में, वो भी हमारी कुलदेवी, उनके बारे में बोल के दिखा। वो तो शक्तिपीठ है, तेरी हिम्मत नहीं होगी उसके बारे में बोलने के लिए। तू क्या समझता है कि सिंधी समाज कमजोर है? तेरे जैसे 36 समेत बघेल उठा के हम इधर से उधर घुमा सकते हैं अगर सिंधी समाज अपनी उस पर आ गया। हम लोग शांति प्रिय हैं, पर हमारे को मजबूर मत करिए। हमारा था ना राजा दाहिर सेन, उसको याद रखो। हम उस वंश के हैं, हम उसके वंशज हैं। जब तक वो था तब आतताई घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए हिंदुस्तान में। अरे मेरे को तो लोग कहते हैं कि आप सिंधियों के कारण ही हम लोग इतनी देर तक बचे रहे। सिंध था, सिंधी थे, जो कि वहां पे जहां से सारे आतताई आते थे उनको रोक के रखते थे। तेरे को सिंधियों के बारे में पता क्या है जो तू इतनी बात कर रहा है? अमित बघेल, तू क्या समझता है क्या तुम चीज? मैं तो ये कहूंगा हमारे को सबको हर स्टेट में उसको टाइम दिया जाए, नहीं तो हर स्टेट में उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी जाए। हर स्टेट में। क्यों? हमारे सिंधी हर स्टेट में क्या, दुनिया के हर कोने में है, हर जगह उसके नाम से एफआईआर लॉन्च हो, हर जगह से उसके ऊपर केस जाए, ताकि वो कोर्टों के धक्के खाता खाता फना हो जाए। उसके लिए आज भी उसको मौका है कि वो जाए, भगवान झूलेलाल से माफी मांगे उनके दरबार में जाके। नहीं तो भगवान झूलेलाल ने ही उसको ऐसा सबक सिखाना है कि वो याद रखेगा। अमित बघेल, यही अच्छा है कि जाके भगवान झूलेलाल से जाके माफी मांगो, अपनी गलती उनके चरणों में देखो। बट हमारा तो इष्ट देवता तो वही है ना, भगवान झूलेलाल। उसके लिए हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। अब मैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय सुरेश केसवानी जी आ चुके हैं। मैं अब उनको माइक दूंगा कि वो कुछ बोले। सारे हिंदुस्तान में इस विषय के ऊपर सिंधियों ने हर जगह पर पुरजोर से इसका विरोध किया है। जो हमारी बहुत सारी टीवी के जो एंकर्स हैं, उनमें से जो अजवाणी है, उसने बहुत विस्तार से इस बात को समझा के और अपना जो विरोध है वो उसने प्रदर्शित किया है। इसलिए हमारे वो इष्ट देवता है और उनका इस प्रकार से जो उन्होंने टिप्पणी की है वो बड़ी निंदनीय है। मैं इसको और क्या शब्दों में कहूँ, ये कोई पढ़े लिखे आदमी ने काम नहीं किया है, ये कोई सूझे हुए आदमी ने काम नहीं किया है। ये बहुत ही लो स्तर के आदमी का काम है कि उन्होंने जानबूझ के एक इश्यू खड़ा किया है, समस्या खड़ी की है। तो इसलिए हमने इसकी पूरी एक्शन लेनी चाहिए। और जैसे हमारे भाई ने सजेस्ट किया है, हमने जो
FIR करें या अलग अलग तरीके से जो एक्शन लेना चाहें वो लेनी चाहिए। जय झूलेलाल। अमित बघेल 2 कौड़ी का आदमी छोटी सी राजनीति चमकाने के लिए एक हमारे इष्ट देवता झूलेलाल के बारे में अनाप शनाप बातें करी है। उसको हमारे इतिहास का शायद पता ही नहीं। क्या कथा हमारे, हम सनातनी थे, हम हिंदू थे, हम हिंदू के लिए आए, हम हिंदू के लिए आए, हम सनातन के लिए आए। हमारा सबसे बड़ा बलिदान है। आज इष्ट देवता जो हमारे, जिनके बारे में इन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने ही हिंदुओं को भी बचाया। प्रगतिशील सिंधी समाज समिति का प्रेसिडेंट अगर माफी झूलेलाल से नहीं मांगी तो तेरे घर आके प्रदर्शन करूंगा, छत्तीसगढ़ में भी नहीं छोड़ूंगा। हर हिंदुस्तान के हर जगह से मैं FIR कराऊंगा। और नाली के कुत्ते कीड़े, तू अपने खानदान की बात कर, तू हमारे इष्ट देवता की बात करता है। तू किस खानदान का है? छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है? हमारे इतिहास के बारे में बात करता है। हम 5000 साल पुरानी सभ्यता के वारिस हैं। हम धायर सेन जिसने 16 बारी आक्रमण रोका, हम उनके वंशज हैं। हम बड़े बेटे राम के लव के वंशज हैं। तेरी क्या औकात है? तेरे घर में आके मारेंगे, तेरे घर में आके मारेंगे। सिंधी बिजनेसमैन है, व्यापार करता है, शांति प्रिय आदमी है। तो हमारी ये नहीं समझना कि हम शांति प्रिय हैं तो उग्र नहीं होंगे। अगर हम उग्र हुए तो आप हमें संभाल नहीं पाओगे। माफी मांग ले, नहीं तो इस भारत में तो तू रह नहीं पाएगा। मैं सब सिंधी समाज के लोगों से निवेदन करता हूं, जब तक इसकी अरेस्ट ना हो, जब तक इसको सजा ना दे मिले, तब तक ये हमारा विरोध जारी रहना चाहिए। और निम्र निवेदन छत्तीसगढ़ पुलिस कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर से अनुरोध है कि इसके अगेंस्ट में जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। और मेरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से भी अपील है कि इस सभ्य समाज को उग्र न कराएं। और हमारे होम मिनिस्टर से भी निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो हम सड़क पे आ जाएंगे और इसको आप संभाल नहीं पाओगे। कि सिंधी समाज के अंदर बहुत ही रोष पूरे हिंदुस्तान में प्रकट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का एक छुटभैया नेता जिसका नाम अमित बघेल है, और जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी समुदाय के लोगों के लिए और किसी भी भगवान के लिए अपशब्द का इस्तेमाल उसने किया है, इसको सिंधी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बात रही कि सिंधी समाज अब तक चुप क्यों है, क्योंकि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बुजुर्गों की और युवाओं की जरूरत होती है। हमारे समाज को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही समाज समझाया है कि अगर किसी से दोस्ती करो तो आसमान तक निभाओ, अगर कभी दुश्मनी करो तो उसको शमशान घाट तक छोड़ के आओ। अमित बघेल, हम तेरे को तेरी औकात याद कराएंगे, लेकिन अभी तक हम शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक जो हमारा समाज है वो बिल्कुल ही शांति प्रिय समाज के नाम से जाना जाता है। सिंधी समाज कभी भी देश को बांटने के लिए आज तक कोई काम नहीं किया है, लेकिन अब जब बात हमारे ऊपर और हमारे इष्ट देव के ऊपर आ चुकी है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना किसी रहबर से, ना किसी रागुजर से। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जो ये कांटे रूपी शब्द जो तूने हमारे समाज के बारे में बोले हैं ना, ये हम ही निकालेंगे और हम तुझे निकाल के दिखाएंगे। अभी तक दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवा, दिल्ली का सिंधी समाज इसलिए चुप था क्योंकि सोमवार तक
उल्लासनगर के कमिश्नर ने एक टाइम दिया है कि हम सोमवार तक इसके ऊपर कोई ना कोई उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एफआईआर 3 तरह की होती है और जो सबसे अहम एफआईआर होता है, दादा को सबसे बड़ी नॉलेज होगी, क्योंकि 0 एफआईआर जो एक हुई है अमित बघेल के नाम, वो उल्लासनगर से हुई है। मैं साधुवाद करता हूं विजय घनश्याम रानी जी को, जिन्होंने 0 लेवल की एफआईआर उसके ऊपर कराई है। इसका मतलब यह होता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वालों को जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर सोमवार तक अमित बघेल के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, आने वाले बुधवार को सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सेंटर सिंधी महापंचायत, दिल्ली प्रदेश सिंधी युवा एकता मंच, सिंधु भवन, प्रगतिशील और भी जो समाज हमारे साथ जुड़ना चाहेगा, दिल्ली के अंदर भी हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जिस दिन भी अगर जिस बाप का तू बेटा है दिल्ली के अंदर आजा, तेरा मुंह काला मनोज सिंधी करेगा, चाहे मुझे जेल के अंदर क्यों ना जाना पड़े। जूते की माला पहना के भेजूंगा। अगर मैं अपने स्वर्गीय दादा भगवान दास जी का बेटा हूं, जूते की माला पहनाकर तुझे छत्तीसगढ़ में वापस भेजूंगा। और बुधवार को समस्त सिंधी समाज हम अभी तय करेंगे हमें कौन से थाने में एफआईआर दर्ज करानी है। अगर सोमवार तक उल्लासनगर के उसको एफआईआर अरेस्ट नहीं करते तो दिल्ली के अंदर पहली एफआईआर हम सारी संस्थाओं, किसी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम सब एक हैं, चाहे वो दिल्ली प्रदेश हो, चाहे वो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्रगतिशील हो, हम पहले एक हैं। हमारा भगवान एक है, हमारा इष्ट देव एक है। हमें उसकी इज्जत के लिए किसी को भी हमारी आन बान शान से हम खेलने नहीं देंगे। आप सबको बहुत ही जल्द बता दिया जाएगा कि बुधवार को दिल्ली के कौन से थाने के अंदर हम उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। और मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने साथ 5-5 लोगों को लेकर आए, क्योंकि आज की संख्या भी बहुत कम है, लेकिन आप लोगों को उस दिन पूरा थाना हमने घेरना है और उसके खिलाफ दिल्ली के अंदर एफआईआर करेंगे। उसके बाद हम नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी को और वहां के छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय जी को भी हम एक ज्ञापन करेंगे और उनको मेल भेजेंगे। उसके लिए उसको माफी मांगनी पड़ेगी। पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है और साथ में दिल्ली का सिंधी समाज पूरा एकत्रित है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से अपील करता हूं कि उनके ऊपर जल्द से जल्दी कार्रवाई की जाए। अगर छत्तीसगढ़ सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो मैं अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से अपील करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार को कहे कि उनके ऊपर कार्रवाई करे, नहीं तो सिंधी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। धरना प्रदर्शन जारी है और भी आगे जबरदस्त धरना प्रदर्शन होंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि अमित बघेल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अमित बघेल को अरेस्ट किया जाए, उसके अगेंस्ट कोर्ट केस किया जाए और जो भी बेस्ट पनिशमेंट हो सकती है वो करे। जैसे कि हमारे झूलेलाल साई के अगेंस्ट कोई किसी की कोई हिम्मत ना हो, ये हमारा जो है, इसीलिए हम सब आपस में आज मिले हैं। मैं गोपाल देवनानी हूँ और सिंधी समाज से बिलोंग करता हूँ। अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ में एक लोकल पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हमारी सिंधी कम्युनिटी के खिलाफ बोला है। उन्होंने बोला है कि सिंधी पाकिस्तान से आते हैं, वेयर एज वी आर नॉट पाकिस्तानीज। हम लोग अखंड भारत से शिफ्ट होकर भारत के ही एक कोने से निकलकर दूसरी जगह पर आए हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी नहीं हैं। इस बात का हमें दुख हुआ कि उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने ऐसा बोला और हमें इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि उन्होंने हमारी कम्युनिटी के साथ साथ हमारे देवता, इष्ट देवता झूलेलाल जी के खिलाफ भी बोला। ये बिल्कुल गलत बात है, उनको पूरी जानकारी नहीं है और वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में दूसरे समाज को गाली दें या गलत शब्द बोलें, अपशब्द बोलें या हमारे देवता के लिए गलत शब्द बोलें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात का हमें बहुत गुस्सा है और इसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। हम अपने नेताओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि अमित बघेल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। छत्तीसगढ़ सरकार हमारी बात को सुने। मैं ललित बिजलानी दिल्ली से हूँ और आज दिल्ली का पूरा समाज सिंधु भवन में एकत्रित हुआ है। अमित बघेल जी ने जैसा हमारे समाज के बारे में बोला, हम सिंधियों के बारे में बोला और साथ ही साथ हमारे इष्ट देवता जी के बारे में जो निंदा, मतलब गलत शब्द बोले हैं, वो एकदम निंदनीय है और हम उसका खंडन करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर और सजा दी जाए उनको। जय झूलेलाल जी। मैं राजेंद्र सिंधी, श्री झूलेलाल मंदिर न्यू मोती नगर प्रेसिडेंट, पूज्य सिंधी पंचायत प्रेसिडेंट। आज सिंधी समाज ये रोज़ प्रकट कर रहा है कि छत्तीसगढ़ का एक
छुट भैया नेता अमित बघेल, जिसने हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल जी और हमारे समाज के बारे में जो गलत बोला है, ये उसको पता नहीं है कि सिंधी समाज जिस दिन भी अपने रोष में आ गया तो उसको जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हमारे समाज ने आज भी उसको मौका दिया है कि अपनी गलती स्वीकार करे और किसी भी बड़े झूलेलाल मंदिर में जाकर नतमस्तक होकर साईं झूलेलाल से माफ़ी मांगे और सिंधी समाज से बोले कि मेरे से गलती हो गई है, तो भगवान उसको और दीर्घायु देगा। नहीं तो उसे पता नहीं है कि आज हमारे श्री झूलेलाल जी के सम्मुख खड़े होकर अगर हमने एक अरदास भी कर दी तो उसको अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हमारे साईं के आगे जो पलव डाला जाता है, उस पलव की मान्यता भी उसे नहीं पता, फिर उसे पता लग जाएगा कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या वो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मैं सभी समाज से प्रार्थना करता हूँ कि उसको 1-2 दिन का समय दिया जाए, नहीं तो उसके बाद पूरा सिंधी समाज मिलकर हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और जनता से मांग करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय झूलेलाल। सुनील मीचंदानी है। मैं इसे यही कहूँगा कि जो अमित बघेल जी ने जो अपने जो कहे अपशब्द सिंधी समाज के लिए, वो घोर निंदनीय है और उन्हें शायद ऐसा कुछ कहने का अधिकार होता भी नहीं है किसी समाज विशेष के लिए कुछ ऐसा बोले। और हमारा समाज जो है सड़क पर ही आता है और हमारी सिंधु भाषा जो है, सिंधी भाषा बिल्कुल नए स्तर पे है और अपना जो है जितना व्यापारी वर्ग है और जो है तकरीबन सब व्यापारी वर्ग में के हैं और उनको ये ऐसा कुछ करने का बनता नहीं है जो हमारे इष्ट देव जो है श्री झूलेलाल बाबा, उनके लिए कुछ ऐसे अपशब्द कहें। जय झूलेलाल जी। मैं अमित लालवानी, दिल्ली प्रदेश सिंधी युवा ऐक्ट। मैं सभी युवाओं की तरफ से रोष प्रकट करना चाहता हूँ। इन्होंने हमें पाकिस्तानी बोला है। हम पाकिस्तानी नहीं, अखंड भारत के वासी हैं। तब वो पाकिस्तान नहीं, अखंड भारत हुआ करता था। हम हिंदू हैं, सिंधी बात में। और जिनके लिए इन्होंने हमारे इष्ट देवता झूलेलाल जी के बारे में इन्होंने जो गलत बातें करी हैं, इन्हें पता होना चाहिए वो वरुण देवता के अवतार है, जल के देवता हैं। अगर इन्हें एक दिन भी जल में नहीं मिले पीने को तो इनका क्या हाल होगा, इनको उसी से समझ जाना चाहिए। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, एक दिन बिना जल के रह के दिखाएं। और जिस जल की ये पूजा हर साल करते हैं वो हमारे वरुण देवता का अवतार है। तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे प्रार्थना करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, दंड मिले। जो इनके ऊपर केस चल रहा है हम उसके लिए साथ खड़े हैं। जो अमित बघेल जी ने जो शब्द यूज़ किए हैं हमारे भगवान देवता के लिए, उसके लिए हम कड़ा आक्रोश प्रकट करेंगे और कर रहे हैं और करेंगे। इसके लिए उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। धन्यवाद। पहले तो सिंधी समाज के ही नहीं, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के वरुण देवता के अवतार, सिंधी समाज के इष्ट देव, आराध्य देव श्री झूलेलाल जी भगवान, जो जिनको हम जल के देवता के रूप में जानते हैं, उनके वाहन का नाम लेकर और सिंधी समाज को पाकिस्तानी बताने का, सिंधी हिंदुओं को पाकिस्तानी बताने का जो कुकृत्य एक स्थानीय रायपुर के नेता ने किया है, उसकी सिंधी समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है, आग्रह करता है, आशा करता है छत्तीसगढ़ सरकार से, भारत सरकार से। ऐसे विधर्मी जो सनातन के विरुद्ध एक कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू जातियों को, संप्रदायों में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सौहार्द को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी अविलंब कार्रवाई की जाए। पूरे देश में इस संदर्भ में सिंधी समाज जागृत हो उठा है। सिंधी समाज द्वारा दिल्ली नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व से रोष पत्र जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार चेतेगी, छत्तीसगढ़ सरकार चेतेगी और हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा नाम दरवेश सिंधी। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल, जिन्होंने हमारे झूलेलाल इष्ट देवता के लिए बहुत ही निंदनीय शब्द प्रयोग करे। हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा चालिया महोत्सव हमारे झूलेलाल जी का आता है, 40 दिन का निरंतर। वरुण देव जी के लिए ऐसे शब्द यूज़ करने बहुत ही गलत है। अगर युवा एक बार जाग गया जंतर मंतर पर, तो अमित बघेल जी को बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इस चीज़ से, जो उन्होंने ये काम करा है। जय जय। नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सिंधी सोसाइटी के सिंधियों के लिए एकदम खड़ा हूँ। जो झूलेलाल के खिलाफ बोलता है
उसको हम बख्शेंगे नहीं, कानून बख्शेगा नहीं। और ऊपर वाला देख रहा है, जिसने भी हम सिंधियों को ललकारा है भगवान उसको उसके किए का फल देगा। थैंक यू। अमित बघेल, तो उसके बारे में उसने जितना भी हमारे समाज के बारे में अपशब्द कहे हैं वो बड़े दंडनीय हैं और उसको हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जाके उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। जय श्री झूलेलाल। मां सिर्फ़ 4 लाइनूं हे गुनगुनाईंदुसि त अमित बघेल छा जेके भी साईं झूलेलाल जे बारे में चवण जो दुस्साहस रखंदा आहिनि वो भविष्य में कॾहिं न कंदा। जागो जवानो देश पुकारे खून में आणियो रवानी, अरे जागो जवानो देश पुकारे खून में आणियो रवानी, मुल्क मथां जे जान ॾिनी सा यादि कयो कुर्बानी, हेमू कालाणी ओ हेमू कालाणी। हेमू कालाणी असांजो सभिनि खां पहिरें 19 साल जी उमिरि में सिंधियत लाइ, पंहिंजे धर्म लाइ, पंहिंजे देश लाइ, पंहिंजी भारत माता लाइ जान कुर्बान करण वारो उहो वीर सपूत केरु हो? सिंधी हुयो। ऐं जेके कुझु बि उटपटांग ॻाल्हाइनि था सिंधियत लाइ, सिंधी भाषा लाइ, उन्हनि जो ज्ञान बिल्कुलु ज़ीरो आहे, अनखुट ज्ञान आहे, जेके कुझु बि जानकारी कोन्हे। त उन्हनि लाइ इहे 4 लाइनियूं इन में जोश आहे ऐं सभिनि खे इहो हिकु सीख आहे, इहो मैसेज आहे कि सिंधियत लाइ। ऐं सिंधियुनि खे चवंदा आहिनि शेर जे बचे खे शिकार ऐं सिंधीअ जे बचे खे वापार ऐं सिंधीअ जे बचे खे हुंकार सिखाइण जी ज़रूरत न पवंदी आहे। उहो सॼो देश ॾिसी रहियो आहे ऐं जंहिं अमित बघेल इहा श्रद्धांजलि हुनखे अर्पित था कयूं कि भॻवानु हुनखे सुमत ॾे ऐं सुठी सोच ॾे ऐं कंहिंजे बारे में बि न ॻाल्हाए, उन ॿिए संप्रदाय जे बारे में बि कुझु ॻाल्हायो हुयो ऐं हीअ ॻाल्हाए करे हुन ॾाढी वॾी ग़लती करे छॾी त देश ऐं विदेश मां सॼे सिंधी समाज मां जेको आक्रोश निकिरी रहियो आहे हुन जे ख़िलाफ़, त उहो वाजिबी आहे ऐं घटि आहे, तमामु घटि आहे। ॻाल्हाइण लाइ ॾाढो कुझु आहे, लेकिन एतिरी शॉर्टकट में हू सम्झी वियो आहे त सिंधियत छा आहे। सभिनि खे ख़बर आहे, असां सिंधियुनि खे। जंहिंखे न ख़बर आहे, जेको चवंदा आहिनि न चरियो आहे, जंहिंखे कुझु बि कोन ख़बर आहे, उनखे छा सेखारियूं, छा बराबरी कंदो, छा मुक़ाबिलो कंदो सिंधियुनि जो, सिंधी। त इन करे मां कुझु न चवंदुसि, छोकी चरियनि खे सम्झाइणु, यानी चवंदा आहिनि कि भैंस के आगे बीन बजाना, उहो ई कमु थियो। उहो अनपढ़ आहे, नादान आहे ऐं हुनखे कुझु जानकारी कान्हे। त उनखे सिर्फ़ु एतिरो चई सघंदा आहियूं, बाबा तूं पंहिंजी जानकारी कर, थोरो पढ़ी लिखी वठि, उन खां पोइ कजांइ। राजनीति पंहिंजी जॻह आहे ऐं धर्म पंहिंजी जॻह आहे। आयो लाल सभई चओ झूले। बोलेंगे अरेस्ट हो बस। हाँ, नहीं, अमित बघेल को माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। अमित बघेल को अरेस्ट करो, अमित बघेल को अरेस्ट करो। जय झूलेलाल। तो ऐसे शब्द कहना ये अशोभनीय है और ये निंदनीय कार्य किया गया है। इसका विरोध सिंधी समाज डट के करेगा और जिसने भी ये शब्द कहे उसको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। ये मेरी सरकार से निवेदन है, विनती है, पूरे समाज से। दिल्ली समाज, दिल्ली का जो सिंधी समाज है, एकजुट होकर के आज यहाँ बैठा हुआ है और इसका आह्वान करेगा हर पंचायत से, हर एसोसिएशन से, हर झूलेलाल मंदिर से, फेडरेशन से, महापंचायत से, सिंधी पंचायतों से, सभी से एक लेटर जाएगा और उसका आह्वान होएगा कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए और ये सिंधी समाज के अस्तित्व का सवाल है। भगवान श्री झूलेलाल जी जिनकी सवारी मछली है उसके ऊपर भी उन्होंने अपमानित शब्द कहे। शेरावाली का शेर है, विष्णु जी का नाग है। ये सनातन धर्म हमारा पूरा कहीं ना कहीं किसी सवारी के ऊपर यहाँ पर विराजमान है। ये सनातन धर्म के विरुद्ध कहा गया शब्द है। हम भारतीय हैं, हम भारतीयों का अपमान किया गया है। मैं ये सिंधी समाज की ओर से बहुत भारी विरोध करता हूँ। जय झूलेलाल। नारा गूंजेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय झूलेलाल बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय झूलेलाल बोलेगा। मेरे दिल्ली का हर कोई सिंधी जय जय झूलेलाल बोले।
गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नीम का पत्ता कड़वा है, अमित बघेल बड़वा है।